इफ्तेखार खान एक प्रमुख भारतीय अभिनेता थे जो मुख्य रूप से 1960 से 1980 के दशक के दौरान बॉलीवुड फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उनका पूरा नाम मोहम्मद इफ्तेखार खान था, लेकिन वह इफ्तेखार के नाम से मशहूर थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1920 को जालंधर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। इफ्तेखार को भारतीय सिनेमा में पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों और अन्य प्राधिकारियों के चित्रण के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया। इफ्तेखार का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनका प्रारंभिक जीवन स्वतंत्रता पूर्व भारत के सामाजिक राजनीतिक माहौल से प्रभावित था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभिनय में उनकी रुचि युवावस्था में ही उभरी। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले उन्हें विभिन्न संघर्षों का सामना करना पड़ा, जो उन दिनों कई महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के समान था। बॉलीवुड में इफ्तेखार का सफर 1940 के दशक में शुरू हुआ, जब वह फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए बॉम्बे चले गए। हालांकि उनके शुरुआती वर्ष कठिनाइयों से भरे थे, क्योंकि उनका उद्योग से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने विभिन्न छोटी और सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिससे उन्हें अनुभव प्राप्त करने में मदद मिली, लेकिन तत्काल पहचान नहीं मिली। उन्हें सफलता तब मिली जब उन पर सुस्थापित फिल्म निर्माताओं की नजर पड़ी, जिन्होंने उनमें गंभीर और आधिकारिक किरदार निभाने की क्षमता देखी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका बॉम्बे टॉकीज द्वारा निर्मित दाग में आई। धीरे धीरे वह सहायक भूमिकाओं के लिए पसंदीदा अभिनेता बन गए, विशेष रूप से पुलिस निरीक्षकों, न्यायाधीशों और सैन्य अधिकारियों जैसे प्रतिष्ठित नैतिक व्यक्तित्वों की भूमिका निभाने के लिए। उनकी गरिमामय स्क्रीन उपस्थिति और गहरी आवाज ने उनके प्रदर्शन में विश्वसनीयता जोड़ दी। इफ्तेखार का करियर वास्तव में 1960 और 1970 के दशक के दौरान शुरू हुआ, एक ऐसा युग जहां वह बॉलीवुड में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के चित्रण का लगभग पर्याय बन गए। वह उस समय के लोकप्रिय अभिनेताओं के साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र शामिल थे। जीर, डॉन और यादों की बारात जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाएं विशेष रूप से यादगार हैं, क्योंकि उन्होंने अक्सर कहानी के महत्वपूर्ण मोड़ों में शामिल पुलिस अधिकारियों की भूमिकाएं निभाईं। गंभीर भूमिकाओं के अलावा इफ्तिखार को उन फिल्मों में अभिनय करने का शौक था जिनमें एक्शन और ड्रामा भरपूर था। यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जैसे निर्देशकों के साथ उनके सहयोग ने बॉलीवुड में उनकी जगह को और मजबूत कर दिया। हालांकि इफ्तेखार सफल हो गया, लेकिन उसके लिए कुछ चुनौतियां भी थीं। 1950 और 60 के दशक के दौरान बॉलीवुड पर बड़े पैमाने पर कुछ परिवारों और सितारों का वर्चस्व था और उनके जैसे बाहरी लोगों के लिए यहां पैर जमाना आसान नहीं था। उन्होंने अक्सर सहायक भूमिकाएं निभाईं, क्योंकि मुख्य भूमिकाओं में बड़े नामों का वर्चस्व था। फिर भी शिल्प के प्रति उनकी निरंतरता और समर्पण ने उन्हें अपने लिए एक जगह बनाने की अनुमति दी। इफ्तिखार को उनकी व्यावसायिकता और मजबूत कार्यनीति के लिए भी जाना जाता था, जिससे उन्हें अपने साथियों और निर्देशकों का सम्मान प्राप्त हुआ। उनकी प्रसिद्धि में लगातार वृद्धि रातों रात नहीं हुई, बल्कि उद्योग के स्टार केंद्रित फोकस द्वारा लगाई गई सीमाओं के बावजूद कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम थी। इफ्तिखार एक निजी व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की सुर्खियों से दूर रखा। वह शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, हालांकि उनके पारिवारिक जीवन के बारे में ज्यादा दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। अपने काम के प्रति उनके समर्पण और फिल्म उद्योग में एक सम्मानजनक उपस्थिति बनाए रखने की उनकी क्षमता की व्यापक रूप से सराहना की गई। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो विवादों या घोटालों में शामिल थे, अपने पूरे करियर में कम प्रोफाइल बनाए रखते थे। उनके परिवार ने उनके करियर में सहयोग दिया और वह कई दशकों तक फिल्मों में काम करते रहे। 4 मार्च 1995 को इफ्तेखार का निधन हो गया, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अविस्मरणीय है। 400 से अधिक फिल्में करने के बाद
उन्हें बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित सहायक अभिनेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनके कठोर लेकिन न्यायप्रिय व्यक्तित्व के चित्रण ने दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे वह भारतीय सिनेमा में एक पहचाना चेहरा बन गए हैं। इफ्तिखार की विरासत उनकी भूमिकाओं में प्रामाणिकता लाने की उनकी क्षमता में निहित है, जो अक्सर सहायक पात्रों में भी एक शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे छोटी भूमिकाओं में अभिनेता किसी फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज इफ्तिखार को उनके संयमित लेकिन प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसने उन फिल्मों में गंभीरता जोड़ दी जिनका वह हिस्सा थे। उनकी कहानी कई संघर्षरत अभिनेताओं के लिए प्रेरणा है, जो साबित करती है कि दृढ़ता, समर्पण और व्यावसायिकता की मजबूत भावना से फिल्म उद्योग में एक सफल करियर बनाया जा सकता है।